विप्लव जी, इसमें ऐसा है कि जो एक क्लासिक अप्रोच होती थी हाई कोर्ट की पहले, उसमें ये होता था कि अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग फाइल हो गई है, कोई एफआईआर फाइल हो गई है, तो उसमें हस्तक्षेप का शुरू में, जिसको बोलते हैं प्राइमा फेसाई, या शुरू की जो स्टेज होती है, नेसेंट स्टेज जिसको बोलते हैं, उसमें जो हस्तक्षेप था हाई कोर्ट का वो बहुत ही कम केसेस में होता था। और उनका सिंपल उसमें ये जवाब होता था कि अभी शुरुआत है केस की और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। अगर हम एफआईआर पढ़ते हैं तो उसमें ऑफेंस बनता है, उसके बियॉन्ड वो कुछ नहीं देख रहे थे। और उनका ये था कि जब एविडेंस लीड होगा और जब ट्रायल होगा तब मामला देखा जाएगा, चाहे ट्रायल की स्टेज में या उसके पहले डिस्चार्ज की स्टेज में। अब हाल के टाइम में इधर जिस तरह के केसेस आए हैं, चाहे मैट्रिमोनियल केसेस हों, चाहे पारिवारिक हों, चाहे लैंड डिस्प्यूट्स को लेके हों, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल हों, इतने मसले आए हैं जहां पर एक सिविल जो लायबिलिटी थी और जो सिविल कोर्ट में जानी चाहिए, जिसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उनको क्रिमिनल कलर देके, फौजदारी का कलर देके एफआईआर्स फाइल तमाम सारी हो गई हैं। और उसको लेके मामले पहुंचे सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट का हाल के दिनों में, और मैं आपसे कहूँगा अभी हाल में 3 सितंबर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है। फैसले कुछ इस प्रकार से थे कि आपको, मतलब हाई कोर्ट को, प्रिलिमिनरी स्टेज में इस बात को देखना होगा कि सिविल लायबिलिटी बनती है कि क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है ऑन द फेस ऑफ इट, और उसके हिसाब से चलना होगा। जब तक मामले सुप्रीम कोर्ट तक आते थे तब तक काफ़ी देर हो गई होती थी, और तब तक मामला या तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की स्टेज पे या ट्रायल शुरू हो गया होता था। तो कुछ व्यवस्थाओं में सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने तक लगाए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे, आरोपी पे, जो कंप्लेनेंट है, इस तरह के फॉल्स केसेस करने के लिए।